मनीष जी, सतपाल सर, आप बहुत कीमती समय अपना दिए। और इस मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है कि इस जूम मीटिंग में जितने भी लोग बैठे अपना बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ बैठे, बहुत अच्छे से बातों को समझे भी होंगे। सतपाल सर आज के डेट में इनेजिक के अंदर में बहुत ही सफल व्यक्ति हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है। इनसे बहुत कुछ आप लोग को आज सीखने का मौका भी मिला होगा। मैं सिर्फ 10 मिनट दूंगा आपको आज के डेट में, और इस 10 मिनट के अंदर में अगर आज आप मेरी बात को अच्छे से समझ लिए तो आपका ये आज का दिन टर्निंग पॉइंट होगा। बहुत लोग इनेजिक के अंदर में जुड़े हुए हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हमने 100 डेमो दिखाया, 200 डेमो दिखाया, 50 डेमो दिखाया, एक भी आदमी जुड़े नहीं। मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूं, लोग जुड़ते नहीं हैं। मैं चाहता हूं, लोग बोलते हैं कि सोचूंगा, बताऊंगा, देखूंगा, ऐसे बहुत सारी बातें, और जिसकी वजह से आपका क्लोजिंग नहीं हो पाता, आपका बिजनेस नहीं हो पाता है। आखिर क्या वजह है? इसको आपने कभी ढूंढने का प्रयास नहीं किया। क्या वजह है जो आप 50 डेमो दिखाने के बाद आपके लगातार आपके बिजनेस होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो शुरुआत के जो 50 डेमो आपने दिखाया उसमें आपका बिजनेस नहीं आया, तो उसका वजह क्या है? क्योंकि जब आप पहली बार किसी को डेमो दिखाए या इनेजिक या कैंगन के बिजनेस के बारे में बात किए, तो उसमें जो सवाल उसने किया आपको खुद से पता चलेगा कि हमने बहुत ही सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने अच्छे तरीके से उन चीजों को रखा नहीं, और जिसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी चीजों की आपको जानकारी मिल जाती है, मार्केट से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर्स आप जान जाते हैं, बहुत सारे अपलाइन के द्वारा बहुत सारी चीजों को जान जाते हैं, जिसकी वजह से तुरंत आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सबसे मुख्य चीज है माइंडसेट होना चाहिए आपका। अगर आपका माइंडसेट नहीं है इस बिजनेस में सफल होने का, तो वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वो सिर्फ कोरम पूरा करता रहेगा, सिर्फ डेमो दिखाता रहेगा, लोगों से बातें करता रहेगा, लेकिन इस बिजनेस में बहुत बड़ा ऊंचाई पर नहीं जा सकता है। तो पहले तो माइंडसेट अपना तय कर लेना होगा कि एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई हैव टू अचीव। हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है, और हिंदुस्तान के अंदर में जब इतने सारे लोग सक्सेस हो रहे हैं तो उनमें ऐसी क्या खास बात है जो वो हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? ये विश्वास आपको अपने अंदर आना चाहिए। तो पहला विश्वास आपको अपने अंदर लाना होगा कि इस बिजनेस में हमें सक्सेस होके रहना है। दूसरा विश्वास आपको इस बिजनेस के अंदर में रखना होगा कि हम जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हैं, जो इनेजिक बिजनेस के साथ हैं, जो इस कैंगन बिजनेस के अंदर में है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, ये हमारा पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये दूसरा विश्वास आपको अपने अंदर ये रखना होगा। तीसरा विश्वास आपको, जिसने इस बिजनेस में आपको इंट्रोड्यूस किया है, जिसने आपको इस बिजनेस में लाया है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा। ये 3 विश्वास कभी भी कम मत होने दीजिए, क्योंकि अगर 1% भी आपके विश्वास में अगर कमी हो गया तो 99% आपके काम में फर्क पड़ जाएगा। जिस दिन भी आप देख लीजिए कि अगर आप किसी से बात किए और उसने ना कह दिया, तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि अरे यार, ये बहुत टफ बिजनेस है, इतने लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोग ना कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं होगा। तो बाहर के लोगों से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं होने वाला है। बाहर के लोग अगर ना कहते हैं तो आपको लगता है कि ये बिजनेस नहीं होगा, बाहर के लोग हाँ बोलते हैं तो आपको लगता है कि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाहर के लोगों के निर्णय पे मत जाइए, आप अपने निर्णय पे जाइए कि आपको क्या लगता है। आपको अगर लगता है कि ये बिजनेस चलेगा और ये बिजनेस हो सकता है और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इस बिजनेस को हमें करना चाहिए, अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है और विश्वास है, तो आप किसी भी व्यक्ति के पास जब जाएंगे तो आपका वो विश्वास आपके आंखों में झलकेगा। जिनके अंदर ये विश्वास नहीं है, उनकी आंखों में ये साफ दिखता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहीं ना कहीं आपसे
जाकर वो झूठ उसके आंखों में साफ झलकता है। और लेकिन अगर आपका पूरा विश्वास से परिपूर्ण है कि नहीं, बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इससे हमको बहुत लाभ मिला है और इससे ये सामने वाले व्यक्ति के घर में भी ये प्रोडक्ट लग जाएगा तो उनके पूरे परिवार स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा विश्वास अगर आप लेके किसी के पास जाते हैं तो आपका बिजनेस भी होगा और सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट भी खरीदेगा। दूसरी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में कभी भी नए अनजान लोगों से बात नहीं किया जाता है। अगर अनजान लोगों से बात किया जाता तो इसका तो टीवी में ऐड आने लगता, लोग प्रोडक्ट परचेज करने लगते। ये बिजनेस है अपने लोगों के बीच में करने का, और हर व्यक्ति के 10-20 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत करीबी के लोग होते हैं और सक्षम लोग होते हैं, और ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें सिर्फ उन लोगों से बात करनी है, हमें उन लोगों से बात नहीं करनी है कि जिनको हम नहीं जानते हैं। शहर में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उस लाखों लोगों के बीच में हम 10-20 ऐसे परिवार हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छे से जानते हैं, उनकी हेल्थ, उनके परिवार में कैसे है, स्वास्थ्य कैसे है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी सोच कैसी है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करनी है, हमें अनजान लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब उन लोगों से जब आप बात करने जाते हैं तो वहां पे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, सारे लोग इंसान हैं। आप अपने अंदर किसी से भी बात करिए तो आप जैसा सोचते हैं, जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, खुलकर बात करिए। किसी से कोई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है, बहुत पैसा वाला है, बहुत ये सब दिमाग से निकाल दी। सब इंसान है और सबको एक दिन ऊपर जाना है। यहाँ पर जितना भी चीज प्राप्त किया है वो यही रहने वाला है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो चीज लेके जा रहे हैं, हम उस व्यक्ति से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, उस व्यक्ति को कुछ देने जा रहे हैं। और हम क्या देने जा रहे हैं? उसको एक पूरे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देने जा रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट इस परिवार में लग गया तो इसका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। और दूसरा, अगर इसने हमारी बात को समझ लिया और अगर इसने इस बिजनेस को समझ लिया तो इसके घर में भी लाखों रुपए आएंगे। और ऐसा हो रहा है, ये झूठ बात नहीं है। जिनके घर में भी ये प्रोडक्ट लगा है उनके पूरे फैमिली, पूरे परिवार स्वस्थ हो रहे हैं, और बहुत सारे फैमिली के घरों में लाखों रुपए महीने के आ रहे हैं। यानी जब दोनों सत्य बात है तो आपको क्यों नहीं लगता है कि हमारे साथ भी होगा और हम जिनके पास जा रहे हैं उनके साथ भी होगा? तो अगर ये विश्वास लेकर आप जाएंगे तो अपने आप बिजनेस आपका होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, बहुत लोग जो बोलते हैं कि हम सोचेंगे, देखेंगे, बताएंगे, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातचीत में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। आपने उसके अंदर में वो विश्वास को नहीं डाल पाए, इसलिए वो ऐसा बोलता है। आपको ज्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जो उसके दिल को छू। तो दिल को क्या छू सकता है? हर आदमी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि पानी का हमारे शरीर में बहुत महत्व है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। हर व्यक्ति इस बात को जानता भी है और इस बात को मानता भी है, लेकिन हम उसके अंदर ये विश्वास नहीं दिला पाते हैं कि ये कैंगन बिजनेस जो है और ये कैंगन पानी जो है आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। यही वजह है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो पहला विश्वास तो उनको प्रोडक्ट के माध्यम से आपको दिलाना चाहिए कि भाई साहब, ऐसा है कि अगर आप पानी को महत्व दे रहे हैं तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिए कि अगर एक दिन भी आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह अगर किरासन तेल डाला जाए तो क्या आप डालेंगे? आप नहीं डालेंगे, इसलिए कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम किरासन तेल डालेंगे तो हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं कि अगर ये पानी अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा, अच्छा पानी नहीं जाएगा, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो अच्छा पानी क्या होता है, इस चीज को कैंगन ने भारत के अंदर में स्थापित किया है। और जो मैंने आपको दिखाया कि जो ये प्रॉपर्टीज है, एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइन, माइक्रो क्लस्टर्ड और एक्टिव हाइड्रोजन, ये 4 क्वालिटी आने की वजह से ये पानी अमृत हो जाता है।
तो जब आप जान रहे हैं कि आप गलत पानी आप पी रहे हैं और अपने पूरे परिवार को पिला रहे हैं, तो लाइफ एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो आप अपने पूरे फैमिली को वर्ल्ड का नंबर 1 ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करिए। आज आपको ये मशीन महंगी लग रही है इसलिए क्योंकि आप 10-20 हजार का आरओ का पानी पी रहे हैं, आप उसकी तुलना आरओ से कर रहे हैं। आप इसकी तुलना हेल्थ से करिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर में इतनी तेजी से बीमारी फैल रही है। आज लोगों को हार्ट अटैक कर जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रहा है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जा रही है। तो आप सोच कर देखिए, क्या वो व्यक्ति को क्या अचानक ये बीमारी हो गया? जब वो हार्ट अटैक हुआ था उसके 2 महीने पहले तो उसको मालूम ही नहीं था कि उसको हार्ट अटैक होने वाला है। जिसका किडनी खराब हुआ उसको 4 महीने पहले तो मालूम भी नहीं था। जिसको कैंसर हुआ उसको 3 महीने पहले तो मालूम ही नहीं था। 80% तक बॉडी के अंदर में क्या बीमारी पल रहा है ये बात मालूम भी नहीं चलता है। ये अचानक जब 80% से ऊपर बीमारी होता है तब उसका सिम्टम्स आता है। 80% तक का बीमारी का सिम्टम्स भी बाहर नहीं आता है, लोगों को पता तक नहीं चलता है। और लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत फिट हैं, हमें जरूरत नहीं है इस पानी की, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि उनके अंदर में क्या चल रहा है। अचानक पता चलता है 6 महीने के बाद उनका हार्ट अटैक कर गया, 6 महीने के बाद पता चल रहा है कि उनका किडनी खराब हो गया, उनका लीवर खराब हो गया। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पानी जो है, अगर आप अच्छा पानी पिएंगे और ये कैंगन पानी पिएंगे तो आपके बॉडी का पूरा जब इन्वायरमेंट तेज होगा तो जो बीमारियां दिख रही है वो तो भागेगा ही भागेगा। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको नहीं दिख रहा है, जो आने वाला भविष्य में आपके शरीर में आने वाला है वो भी भागेगा। तो ये पानी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है। आप एक बात को तय मान लो कि आप आज लगाओ या 6 महीने बाद लगाओ या 1 साल बाद लगाओ, लगाना तो आपको है, लगेगा आपके घर में मशीन, ये बात को 100% आप मान के चलो। लेकिन अगर आप आज लगा लेंगे तो हो सकता है कि जो लाखों रुपए आपके हॉस्पिटल में जाने से बचेंगे। क्योंकि ये जितने भी हॉस्पिटल्स जो खुले हुए दिख रहे हैं आपको, ये कोई आपकी सेवा के लिए नहीं खुला है, ये व्यापारिक केंद्र है। जितनी भी दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयां बनाई गई है वो आपका हर अंग्रेजी दवाई का साइड इफेक्ट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अंग्रेजी दवा ना जाए, आपको हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े, तो आपको ये पानी अमृत है। और 70% बॉडी में आपका पानी है, एवरीडे 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है। तो आप इस मशीन को लगाइए और पूरे परिवार को स्वास्थ्य लाभ दीजिए। इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप ये बातों को रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आकर्षित होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। नहीं होगा? तो रखने का आपका तरीका, आपका कॉन्फिडेंस कितना है बात को रखने का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इतना हेजिटेट होके ही उससे बात करते हैं जैसे लगता है कि ये मशीन खरीद के हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर लेगा। वो मशीन खरीद के हमारे ऊपर क्या एहसान करेगा? लेकिन अगर उसके मशीन अगर आपके उसके घर में इंस्टॉल करवा दिए तो 25 साल तक उसका पूरा फैमिली स्वस्थ रहेगा और एक एक दिन लोगों का ऊर्जावान रहेगा। उनके अंदर में जितनी भी बीमारियां, जो छोटी मोटी जो दवाइयों का सेवन कर रहे थे, वो सब उसके घर से जब भागेगा तो एहसान आपने किया उसके घर में ये मशीन लगा के। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो मशीन जरूर लगाएगा। आप किसी के घर में शादी में, विवाह में, बर्थडे पार्टी में जब गिफ्ट लेके जाते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, जबकि जितना का आप गिफ्ट लेके जाते हैं उसे 4 गुना खा के आते हैं। सही है? बिल्कुल। लेकिन आप तो गर्व के साथ जाते हैं ना। लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर में क्या होता है कि आप लेके जा रहे हैं, उससे कुछ ले रहे हैं क्या? वो आपके पॉकेट में आ रहा है कुछ क्या? वो पैसा कंपनी के अकाउंट में डाल रहा है, आपके अकाउंट में डाल रहा है क्या? नहीं, कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। कंपनी उसको प्रोडक्ट दे रही है, आपने क्या किया? सिर्फ उसको एक अच्छी सलाह दिया। आपके अच्छे सलाह देने से अगर उसका पूरा फैमिली अगर स्वस्थ हो जाता है तो इससे बेहतरीन काम तो पूरी दुनिया में नहीं है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो किसी भी चीज को बेचने से आएगा। लेकिन अगर इतना बेहतरीन काम, तो इस काम को करने में हम हेजिटेट होके क्यों करें? हिचकिचा के हम क्यों करें? हम कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं करें? कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए, आपका बिजनेस करना आसान हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2,
आप उसको बिजनेस करने में सहयोग कैसे करें, उसको क्लोजिंग करने में सहयोग कैसे करें, इसको जानना जरूरी है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर में हम पूछते हैं लोगों से कि आपको ये मशीन का दाम कितना रहता तो आपको लगता है कि आप इमीडिएट खरीद लेते। तो हर व्यक्ति, तो आप 2,79,000 बोल रहे हैं, वो बोलेगा कि अगर 2 लाख रुपया रहता तो हम तुरंत खरीद लेते, 1 लाख रुपया रहता तो तुरंत खरीद लेते, 50,000 रुपया रहता तो हम तुरंत खरीद लेते, 10,000 रुपया रहता तो हम तुरंत खरीद लेते। यही जवाब देगा ना। यानी कि अगर हम बोलता कि आप हमको फ्री में भी देंगे तो हम नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है, ये बिजनेस पसंद नहीं है, तो बात तो वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि 1 लाख रुपया इसका अगर दाम रहता तो हम तुरंत खरीद लेते, इसका मतलब है आपको ये प्रोडक्ट पसंद है। क्या सतपाल सर? बिल्कुल। अगर हम 1 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब हमको प्रोडक्ट पसंद है, मतलब हम लेना चाहते हैं इस प्रोडक्ट को। लेकिन बाधक कहीं ना कहीं क्या बन रहा है? पैसा। तो आखिर इतने साल काम करने के बाद, 30 साल, 20 साल, 40 साल काम करने के बाद हम अपने फैमिली को अगर 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट जो एवरीडे 4 लीटर हमको अपने शरीर के अंदर में डालना है, अगर उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो ये तो पहली बात तो सोचने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे थे इतने दिन से। अगर हम अपने फैमिली को 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट लगाने से हमारा पूरा फैमिली सेफ हो जाता है, तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं, हमारी परचेज कैपेसिटी नहीं है, तो पहला चीज तो ये सोचने की बात है कि आप कर क्या रहे थे 10-20 साल काम करके। दूसरा कि आप जो है इस प्रोडक्ट को आपको लेने में, आपको चलो ठीक है कि हर आदमी की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं होती है, तो आपको बाधक बन रहा है। इसका मतलब है आज भी तो आपको सोचना चाहिए कि हमें इनकम का कोई दूसरा जरिया खोजना चाहिए। अगर हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करके हमारे सारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कोई ऐसा काम तो ढूंढना चाहिए ना जिससे मेरे सपने पूरे हों। तो ये एक ऐसा काम है केंगन, जो आप सभी काम को करते हुए इस काम को कर सकते हैं और यहां से आप अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो जरूरत है एक माइंडसेट की, एक सोच की, एक विश्वास की, कि अगर आपने अपने अंदर ये डाल लिया तो आपको यहाँ पे सक्सेस मिलना तय है। तो आपको क्या करना चाहिए? उसको सहयोग करना चाहिए कैसे डिसीजन लेने में, कि आप हमको एक बात बताओ कि अगर ये 3 लाख रुपया आपके बैंक में अगर है और आप उसको निकाल के इस बिजनेस में नहीं डालना चाहते हैं, तो हमें बताओ कि ये 2 साल के बाद ये 3 लाख रुपया कितना बन सकता है, या 5 साल के बाद ये 3 लाख रुपया अगर आप बचा लोगे, अगर बैंक में आपका रखा हुआ है, तो वो 3 लाख रुपया 5 साल के बाद कितना रुपया बन सकता है? मनीष सर, कितना रुपया बन सकता है 3 लाख रुपया 5 साल के बाद? मैक्सिमम 4-4.5 लाख। और क्या? 4.5 लाख। सतपाल सर, कितना बन जाएगा? ज्यादा कितना होगा भाई? 3.5 से 4% ही ब्याज मिलना है, और वो पैसा जाके अगर उसी पैसे को बढ़ाएंगे तो नहीं, चलो महंगाई का डाल दिया, मान लो शेयर बाजार में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, हम कहते हैं 3 लाख रुपया, उसका 5 लाख, उससे तो ज्यादा नहीं बनेगा। और अगर कहीं गलत जगह डाल दिया तो जीरो, तो पता चला वो भी 3 लाख चला गया। ये भी तो हो सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि चलो 3 लाख रुपया अगर आप अच्छे जगह पे डालोगे, सिक्योर्ड जगह पे डालोगे, तो 3 लाख 5 लाख रुपया आपका बनेगा, उससे तो ज्यादा नहीं बनेगा 5 साल में। लेकिन हम कहते हैं कि आप ये 3 लाख रुपया आप इस बिजनेस में डाल दो, केंगन बिजनेस में डाल दो 3 लाख रुपया। अगर नहीं है पैसा तो आप लोन लेके डालो, पर्सनल लोन ले लो, आप कहीं से भी बजाज फाइनेंस से लोन ले लो, कहीं से भी लोन ले लो, लेकिन आप 3 लाख रुपया किसी भी हालत में आप केंगन बिजनेस में डाल दो। डालने से पहला फायदा ये होगा कि आपका पूरा फैमिली जब पानी पिएगा तो कम से कम वो बाजार में जाके हॉस्पिटल में जो पैसा दे रहे थे, जो टुकड़े टुकड़े में पैसा दे रहे थे, वो आपका बच जाएगा। दूसरा, आप अगर स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगा, आपका माइंड संतुलित रहेगा, आप खुश रहेंगे, तो कोई भी काम को आप बेहतर अंजाम दे सकते हैं। तो आपका जो जरूरत का चीज था वो आपको पूरा हो गया। बुरा से बुरा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? आप किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में नहीं ला पाएंगे।
तो खोने के लिए कुछ है क्या? जितना रुपया आपने लगाया उतना रुपया का तो प्रोडक्ट कंपनी ने दे दिया ना, और 25 साल तक आप इस मशीन का पानी को पी सकते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस चल गया तो क्या होगा, आप ये सोच के देखो। तो करना क्या चाहिए कि भाई आप उनको बताओ कि ज्यादा कुछ मत करो, आप पूरे लाइफ टाइम में कैंगन बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हम एक मंत्र दे दे रहे हैं, सिर्फ 10 लोगों को आपको इस बिजनेस में लाना है अपने से डायरेक्ट। पूरे लाइफ टाइम के अंदर में क्या 10 लोग कोई भी व्यक्ति ला सकता है या नहीं ला सकता है? ला सकता है या नहीं ला सकता है मनीष सर? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैडम ला सकता है? अगर हम 10 लोगों को भी अगर इस बिजनेस में नहीं लेके आ पा रहे हैं, वो 10 लोगों को लाने के लिए हमको बिजनेस भी नहीं समझाना है और ना हमको पानी के विषय में समझाना है। सिर्फ बोल देने से कि भाई ये प्रोडक्ट हमने अपने घर में लगाया है और ये बहुत ही अच्छा पानी है और इससे हमारा पूरा परिवार को बहुत लाभ मिल रहा है, हम चाहते हैं कि आप इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट यू हैव टू इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट इन योर होम। तो करेगा या नहीं करेगा? लगाएगा ना? बिल्कुल। सिर्फ 10 लोगों को लगाने से फायदा क्या हो जाएगा आपको कि आपके जितना रुपया 3 लाख आप लगाए हैं उतना रुपया आपके अकाउंट में आ गया। अब आप फ्री हो गया या नहीं हो गया? मशीन हो गया ना? तो इस बात को बताने से सामने वाला व्यक्ति के दिमाग में क्या घूमता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो चलो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको तो लेना ही था, और सिर्फ 10 लोगों को हम ले आएंगे तो हमारा मशीन भी फ्री हो जाएगा, हमको तो लेना ही था, चलो। उसके दिमाग में घूमने लगता है कि वो कौन कौन 10 आदमी है जिसको हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो फटाक से वो डिसीजन लेने में उसको सहयोग मिल जाएगा, वो तुरंत डिसीजन ले लेगा कि नहीं चलो ठीक है। फिर उसको आप बताइए कि जो काम आपने किया है, 10 लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है, अब आप इसको 1 महीने में दो, 2 महीने में दो, 6 महीने में दो या 1 साल में दो। अगर आप 6 महीने में भी 10 मशीन लगाते हैं, 1 साल में भी अगर 10 मशीन लगाते हैं, तो 1 साल में तो आपका पैसा वापस आ गया। अगर आप 1 साल में 10 मशीन लगा सकते हैं तो जो आपके जो 10 लोग हैं वो क्या 1 साल में 10 मशीन नहीं लगा सकते? क्या मनीष सर 1 साल में 10 कोई लगा सकता है या नहीं लगा सकता है? लगा सकता है। बहुत बड़ा टारगेट है क्या 1 साल में 10 मशीन लगाना? बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है। नहीं सर। अगर हम 1 साल में 10 मशीन लगाए तो दूसरे साल में अगर वो हमारे जो 10 लोग थे वो भी अगर 10 मशीन लगा दिए तो दूसरे साल में कितने मशीन हो गए? 100 मशीन हो गए। 100 मशीन होने का मतलब है कि आपके अकाउंट में कितना रुपया आ गया? 40 से 50 लाख। 50 लाख रुपया आ गया। अब आप बताइए कि 3 लाख रुपया आप बैंक में रख के 5 साल में आपका वो 5 लाख रुपया बन रहा था, और इस बिजनेस में अगर हम 3 लाख रुपया लगा के थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, एक अच्छा मेहनत, सिर्फ चलते फिरते अपने जान पहचान वाले लोगों से बात करके अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं तो 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद नहीं, 4 साल में भी अगर 100 मशीन हो गया तो धीरे धीरे करके आपके अकाउंट में 50 लाख आ गया। तो कैंगन बिजनेस के अंदर में 3 लाख रुपया लगाना गलत है या सही है? बिल्कुल सही है। सही है या नहीं है? तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल बिजनेस है ये, लेकिन क्या है लोग इसको इतना पहाड़ बना दे रहे हैं कि इतना सारा किताब पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। हमको अपने दोस्त के साथ बात करने के लिए कौन सी कला सीखने की जरूरत है? कोई बहुत बड़ा कलाकार बनने की जरूरत है क्या? कुछ नहीं। सिर्फ आप जो जानते हैं, जितना आपने महसूस किया है इस प्रोडक्ट के बारे में, उन्हीं चीजों को अच्छे तरीके से रख देना है आपको। आपको उनको अच्छे तरीके से आप उनको इंसिस्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता है, ये आपके घर में एक बार खटखटाया है, अगर आपने इसको पहचान लिया तो आप अपनी पहचान बना लेंगे। तो आप अपने दोस्तों के साथ अगर कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा।
हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसको बहुत पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ये नहीं है, बहुत आसान और बहुत सरल है, और सरलता के साथ रहिए। हम यहाँ सेल्समैन नहीं है, और किसी को भी ये प्रोडक्ट, किसी के भी आप घर जाते हैं तो आप दिमाग के अंदर में बैठा के चलिए कि हम इससे कुछ लेने नहीं, इसको कुछ देने जा रहे हैं। तो अगर देने जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग होना चाहिए। आप उनको जब मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तब बताइए कि भाई हम आपके हेल्थ और वेल्थ, ये दो चीज जो है आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा नीड बन चुका है। आज बहुत लोग कोई ना कोई नौकरी, बिजनेस या कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको या तो पहले कभी धोखा खा चुके हैं, या तो उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया है कि कितना पावरफुल बिजनेस है, या उनके दिमाग के अंदर में चलता है कि हमको घर घर जाके बताना पड़ेगा, या उनको बहुत सारी ऐसी बातें कि हम उसको जोड़ेंगे, वो उसको जोड़ेगा, इंटरनेट पे कैसे जुड़ेगा, फिर हमको कैसे पता चलेगा मेरी टीम में। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके अंदर चलता है जो आपसे वो पूछ नहीं पाता है, लेकिन क्या है कि उस उलझन में वो डिसीजन नहीं ले पाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जैसे बिजनेस पे भरोसा नहीं करता है। तो आज हम आपको एक बात बता देते हैं अंत में, कि इस धरती पर सिर्फ 3 प्रकार के लोग होते हैं। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ 3 प्रकार के लोग। एक वो होते हैं जो सिर्फ अपना हाथ और पैर से काम करते हैं, वो मजदूर कहलाते हैं। वो जब तक काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। दूसरा वर्ग होता है कारीगर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, छोटे मोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये सब कौन है? ये सब कारीगर हैं, अपना हाथ, पैर और दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। स्किल्ड ये स्किल जो उनके अंदर है उसका इस्तेमाल करते हैं, हाथ, पैर और दिमाग का। ये भी जब तक काम करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उनके घर पैसा नहीं आएगा। अगर कोई डॉक्टर अपने डिस्पेंसरी में आज बैठा है तो उसको पैसा आएगा, अगर वो 2 दिन तक ना बैठे अपने डिस्पेंसरी में तो उसको पैसा आएगा क्या? आएगा? नहीं आएगा। तो कोई बिजनेसमैन अगर वो दुकान चला रहा है और अगर अपना दुकान 4 दिन बंद रखेगा तो क्या पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो लोग हाथ, पैर और दिमाग, जो कारीगर हैं, जो मैक्सिमम लोग हमारे देश के अंदर में क्या है, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या कुछ भी इस टाइप का काम, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सब क्या है? स्किल्ड वर्कर है, जो कहीं ना कहीं से कुछ चीजों को सीख के और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब तक करते रहेंगे पैसा आएगा, जिस दिन नहीं करेंगे नहीं आएगा। तीसरा वर्ग होता है कलाकार, जो अपना हाथ, पैर, दिमाग और दिल, तीनों चीज का इस्तेमाल करता है, वही कलाकार होता है। और वो एक बार काम करता है और जिंदगी भर पैसा कमा सकता है। वो कौन लोग होते हैं? सिंगर। सिंगर दिमाग से नहीं बना जा सकता है, जब तक उसके दिल में अगर नहीं है, दिल नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता गाने का, तब तक वो अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। अच्छा जो आर्टिस्ट है, जो अच्छा स्टार है, वो जब तक वो दिल नहीं लगाएगा उसमें नहीं बन पाएगा। जो अच्छा क्रिकेट खेलता है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, सिर्फ दिमाग लगा के अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बना जा सकता है, उसमें दिल लगाना पड़ेगा, पूरी ताकत झोंकना पड़ेगा, पूरा रात दिन झोंकना पड़ेगा, तब जाके वो पैसा कमाता है। स्पोर्ट्स पर्सन, एक अच्छा राइटर और एक नेटवर्कर। पता है आपको, अगर एक बार आपने नेटवर्क बना लिया तो जीवन भर आप काम करो या ना करो, आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो काम करना बंद कर देंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने लिए काम करता है, वो आपके लिए काम नहीं करता है। तो वो अपने फ्यूचर के लिए काम करता रहेगा और जीवन भर आपको पैसा आता रहेगा। हमने अभी मनीष जी आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो शेयर किया था कि श्री कृष्ण, एक कोई सीरियल है रामायण श्री कृष्ण, उसमें एक जो शकुनी का रोल किया था, वो व्यक्ति बोल रहा है कि सर अभी फिर से जब ये टेलीकास्ट होगा श्री कृष्ण तो क्या हमको पैसा मिलेगा क्या? तो रामानंद सागर बोले कि भाई तुमको तो नहीं मिलेगा,
इसलिए कि तुम जो एक्टिंग किए थे उसका पैसा तो तुमको मिल गया एक बार, लेकिन हम प्रोड्यूसर हैं, अब जब जब ये आएगा तब तब हमारे घर पैसा आएगा। तब उसको लगा कि अरे यार, ये हम तो एक बार काम किए, इतना मेहनत किए, एक ही बार हमको पैसा मिला, लेकिन ये प्रोड्यूसर है, इसको जीवन भर मिलता रहेगा। तो आप सोचिए कि ये बिजनेस ऐसा है कि एक बार अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो आपको जीवन भर पैसा यहां से आता रहेगा। तो इतना पावरफुल बिजनेस है कैंगन बिजनेस, इनेजिक बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है। तो आप लोग इसको कॉन्फिडेंस से करिए, नॉलेज के साथ करिए, प्रोडक्ट के बारे में जानिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट से जो पानी निकल रहा है, ये पानी हमारे शरीर में जाके क्या फायदा कर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट पानी से हमारे शरीर में क्या फायदा होगा, आयोनाइज्ड अल्कलाइन से क्या फायदा होगा, माइक्रोक्लस्टर क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन क्या है। तो नो अबाउट योर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए, प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल होता है, इन चीजों के बारे में जानिए, अपने बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, और लोगों से बात करना शुरू करिए। बिजनेस प्लान के बारे में पूरा बिजनेस प्लान बताने की जरूरत नहीं है जब तक वो आदमी जुड़ता नहीं है, क्योंकि जैसे आप प्लान बताते हैं तो आदमी क्या होता है कि अगर उसके दिमाग में अगर नेगेटिविटी चलना शुरू हो गया तो कितना भी अच्छा बात उसको आप बोलिए, आपका हर बात उसको कांटा की तरह चुभेगा। लेकिन सर वो अपना अपना वो डायलॉग बोलिए, डाउट्स क्रिएट फेथ वाला जो डायलॉग है आपका, नहीं बोलते हैं ना कि डाउट एंड फेथ बोथ आर आवर स्टेटस ऑफ माइंड। Doubt creates finest moment in our darkest hour, while faith brings finest moment in our darkest hour. तो इंसान को हमेशा विश्वास अपने अंदर रखना है। हम लोग बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसको विश्वास के साथ लोगों के साथ जब बात करिए तो हिजिटेट होके मत बात करिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ जुड़िए, लोगों के साथ बात करिए। आप देखिए कि इस बिजनेस के अंदर में कितना आपको मजा आएगा काम करके। बहुत लोग हिजिटेट रहते हैं कि अरे यार, इसको इतना बड़ा अमीर आदमी है, इसके घर हम जा रहे हैं, फिर इसको बताएंगे। अरे यार, वो आपको रोटी खिला रहा है क्या? आप उसको देने को जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो या तो लेगा या तो नहीं लेगा। नहीं लेगा तो आपका क्या ले लिया, लेकिन अगर वो ले लिया तो बहुत कुछ उसके घर में भी लाभ मिला, आपको भी लाभ मिला, है या नहीं है? तो हमारा काम है लोगों को बताना, कौन हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ नहीं आएंगे, ये फिक्र करना नहीं है। कहता है ना, पेड़ जो है, हमको सिर्फ पेड़ हिलाना है, उसमें से कितने आम गिरेंगे उससे हमें मतलब नहीं है। अपना अब हम हिलाएंगे ही नहीं कि अब भाई हिलाएंगे तो हम ज्यादा नहीं गिरेगा, 4 ही गिरेगा, 10 ही गिरेगा, प्री जज क्यों कर रहे हैं? आप अपना पेड़ हिलाते रहिए। तो कहता है ना, लास्ट में हम एक ही बात कहेंगे कि ऊपर वाला सबको देने के लिए तैयार है, लेकिन नीचे वाला लेने के लिए तैयार हो तब ना। सही बात। तब जब मौका देता है भगवान कि भाई इसको दिया जाए, तो बार बार वो हाथ मोड़ के खड़ा हो जा रहा है, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना, तो नहीं आएगा। लेकिन आप हाथ बढ़ा के अगर रखे हुए हैं कि भाई भगवान सबको दिया है तो हमको क्यों नहीं देगा, हमें भी दे, तो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि आप जैसा सोचते हैं आपका पूरा भविष्य वैसा ही बन जाता है ना। थैंक यू।